गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रिय मित्रों, आज हम लोग स्व का वृत्त और अस्त अस्त और अष्ट का चाप पढ़ने वाले हैं। इसका कैसे हम लोग व्यंजन में उपयोग करेंगे और शब्द को बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करें कि हम लोग ने शुरुआती दौर में जब आंकड़ा पढ़ना शुरू किया था तो सबसे पहले स और ज आंकड़े का प्रयोग करना सीखा था। उसमें हम लोग ने सीखा था कि एक छोटा सा सर्किल हम लोग बनाते हैं, इसी से स और ज आंकड़ा पढ़ते हैं, अर्थात स और ज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यदि कोई जैसे हमको सीमा लिखना है तो लिखते थे स और म। ठीक है, और स में अगर ई की मात्रा आती है, ई की मात्रा यदि आती थी तो हम लोग आगे वाले व्यंजन के बाहरी भाग पर लगाते थे। ठीक है, एक नंबर की आए तो एक नंबर पे, दो नंबर पे आए तो दो नंबर के, और तीन नंबर की मात्रा आए तो तीन नंबर की मात्रा का प्रयोग हम लोग करते थे। ठीक है, ये रही आपका स आंकड़े की बात। आज हम लोग पढ़ेंगे स्व का वृत्त। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है, बस आपको स की तरह ही इसका भी प्रयोग करना है, बशर्ते एक शर्त है। शर्त एक है कि ये जो शून्य हम लोग इतना की बनाते थे, इसी को दोगुना कर देना है। बस यही आपका हो गया स्व का वृत्त। ये जो आप ज और स लिखते थे छोटा सा, उसी को बड़ा कर देंगे तो हो जाएगा आपका स्व का वृत्त। ठीक है, और इसमें एक और कंडीशन क्या लगा हुआ है कि स जो था वो हम लोग शुरू में, ठीक है, जैसे सम लिखना हो, बीच में जैसे लिखना है आपका म स म, तो बीच में ही प्रयोग करते थे, और लास्ट में स जब आए तब वो प्रयोग कर लेते थे। मतलब स जो आंकड़ा है, ज जो आंकड़ा है, वह बीच में लगा देते थे, अंत में लगा देते थे, शुरू में लगा देते थे, जहां मन करे वहां लगा देते थे। लेकिन इसमें कंडीशन आपका है कि इसका जब प्रयोग होगा स्व का, आपका स्व आंकड़ा का जब प्रयोग होगा तो स्टार्टिंग में होगा। ठीक है, स्टार्टिंग में आपका स्व का प्रयोग होगा। यदि बीच में या फिर लास्ट में यदि स्व का आंकड़ा आए, ठीक है, स्व का वृत्त आ रहा है, तो हम लोग वृत्त का प्रयोग ना करेंगे, उसको पूरा पूरा लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, समझ में आई बात, आ गई होगी। ठीक है, जैसे कि स के जैसे ही हमको इसका प्रयोग करना है, बशर्ते कि इसको थोड़ा सा बड़ा कर देना है। ठीक है, स आंकड़ा हर तरह मतलब शुरू में, बीच में और अंत में लग जाता था, लेकिन इसका प्रयोग सिर्फ आपको शुरू में करना है। हम यहां लिख भी देते हैं कि केवल आपको शुरू में ही आपका प्रयोग करना है, बीच में और अंत में नहीं करना है। यदि बीच और अंत में आ जाए तो पूरा पूरा सेंटेंस लिखना है, पूरा पूरा व्यंजन लिखना है। आइए देखते हैं कि कैसे हम लोग प्रयोग इसका करेंगे। ठीक है, तो स आंकड़ा आपको पता है कि एंटी क्लॉकवाइज लगता था, इस डायरेक्शन में। ठीक है, जैसे र में आपको क्या करना है, स का प्रयोग करना है, सर लिखना है, हम लोग कैसे लिखते थे, स और फिर र, इसको ऐसे घुमा के ऐसे, मतलब इसका डायरेक्शन ऐसे होता था, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, उसी प्रकार से जब हमको स्वर लिखना हो तो इसी चीज को बड़ा कर देंगे। ये जो आपका आंकड़ा है, इसको ऐसे घुमा के ऐसे लिख देंगे। ये क्या हो गया, आपका स्व का चाप बन गया, स्व का वृत्त बन गया, सॉरी स्व का वृत्त बन गया, और र हो गया, तो बन गया आपका स्वर। उसी प्रकार स्वतः, तो त में कैसे हम त जो वक्राकार वाले व्यंजन है, तो आपको अभी तक याद हो गया होगा कि वक्राकार वाले में जिधर घूमे उधरे घुमाना रहता है। ठीक है, तो स्व त लिखना है, तो स्व का वृत्त बनाएंगे और इसी को त बढ़ा देंगे, तो हो गया आपका स्व त, स्वतः। स्वप्न लिखना है। ठीक है, तो स्व का स कैसे लिखते थे, प में, इस डायरेक्शन में, तो इसी को बड़ा सा लिख देंगे, तो स्व और प और फिर न आंकड़े का प्रयोग कर लिए। न आंकड़ा हम पढ़ लिए कि क्लॉकवाइज लगता है, तो ठीक है, तो इस प्रकार से लिख दिए, तो ये हो गया आपका स्व का वृत्त, प और न, स्वप्न। ठीक है, स्वाभी स्वामीन। ठीक है, स्वामीन लिखना है, तो स्व लिखेंगे म और न, स्व का चाप लगाए और म लिखे, इसी में न आंकड़े का प्रयोग कर लिए। ठीक है, तो स्व तो ठीक है, स्व में क्या है, आ की मात्रा है, तो स में यदि आ की मात्रा आता था तो हम लोग क्या करते थे, आगे वाले व्यंजन के बाहरी भाग पर लगाते थे उसकी मात्रा। तो इसके आगे क्या है, म है, तो म के बाहरी भाग आ का आपको पता है कि एक नंबर पे लगता है, तो एक नंबर पे लगा दिए, तो बन गया स्वामी। मी में क्या है, ई की मात्रा, तो इसी पर लगा देंगे, क्या है कि आगे तो व्यंजन है नहीं, आंकड़ा में ट्रांसफर हो गया है, तो स्वामी न स्वामीन।
स्वागत लिखना है, ठीक है। तो स्व का पहले तो वृत्त बनाएंगे, फिर ग और फिर त लिख दिए। तो स्व में क्या है, आ की मात्रा, तो आगे वाले व्यंजन के बाहरी भाग पर लगा देंगे, एक नंबर पर आ लगता है, एक नंबर पे, तो एक नंबर पे लगा दिए तो बन गया आपका स्वागत, ठीक है। इसी प्रकार से हमको स्ववृत्त का उपयोग करना है। जैसे हम लोग स आंकड़े का प्रयोग करते थे उसी प्रकार करना है। जिधर उसका डायरेक्शन रहता था उधर उसका ही डायरेक्शन रहेगा, उसकी मात्रा जिधर लगती थी उधर इसकी भी मात्रा लगेगी, बशर्ते कि इसका जो वृत्त होगा उस स्व के दुगुना होगा, ठीक है। यदि यह क्या केवल शुरू में लगेगा, अंत में और बीच में इसका प्रयोग नहीं होगा। यदि बीच में आए, जैसे यहाँ क्या आ रहा है, आश्वासन, तो स्व कहाँ आ रहा है आपका, बीच में आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, पूरा लिखने का प्रयास करेंगे, स्व का वृत्त प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे आश्वासन हम लोग को लिखना है तो कैसे करेंगे, आ इतना लिखे तो आ हो गया, इसी में स का चाप लगा है, आ स वा, फिर स का चाप, सॉरी स का वृत्त और न, तो बन गया आ, ये छोटा सा निकला तो क्या बन गया आ, और फिर स का क्या आंकड़ा प्रयोग किए तो आ स हो गया, फिर व में क्या है, आ की मात्रा तो लगा दिए, तो आ स वा, और फिर स का आंकड़ा और फिर न, तो बन गया आपका आश्वासन। यहाँ लास्ट में आ रहा है आपका, ठीक है, अश्व, तो कैसे लिखेंगे, अ फिर स फिर व, अश्व, ठीक है। अ स का क्या आंकड़ा प्रयोग किया और व अश्व। यशस्वी, स व कहाँ आ रहा है आपका, बीच लास्ट में आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए भी हम लोग पूरा लिखेंगे, कैसे, तो सबसे पहले तो यह लिखेंगे, य फिर स फिर व में ई की मात्रा लगाना है तो हल्का सा निकाल देंगे, या फिर आप लास्ट में एक बिंदा भी दे दीजिएगा यहाँ पर, तो ई की मात्रा लग गई, तो बन गया य स वी, यशस्वी, ठीक है। तेजस्वी जैसे लिखना हमको, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले त लिखेंगे, फिर इसमें ज आंकड़े का प्रयोग करेंगे, और फिर स लिखेंगे, और फिर व लिखेंगे, और व में ई की मात्रा लगा देंगे, और त में भी ए की मात्रा लगा देंगे, तो बन गया ते, और ज आंकड़े का प्रयोग हो गया, तो ते ज स व में ई की मात्रा, तो वी हो गया, बन गया आपका तेजस्वी, ठीक है। ये रहा आपका स्व का वृत्त कि कैसे इसको लिखते हैं, कैसे इसका प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि अस्त, अस्त और अष्ट का चाप कैसे हम लोग लगाते हैं। तो इसको भी लगाने का आपका सिंपल तरीका है कि इसका भी हम लोग स के जैसा प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे स का डायरेक्शन कैसे रहता है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज इसको भी लगाएंगे, बशर्ते इसमें क्या रहेगा कि चपुटा कर देंगे। ये जो सर्किल बनता था ना, ये सर्किल बन रहा है, इसमें सर्किल नहीं बनेगा, इसमें चापुट ऐसे, चापुट चाप, ठीक है। चाप क्या आकार का बनाएंगे, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे, इसका अस्त, अष्ट और अष्ट का चाप, ठीक है। इसका जो प्रयोग होगा आप शुरू में कर सकते हैं और बीच में नहीं होगा, लास्ट में कर सकते हैं। लास्ट में एक कंडीशन है, कब कर सकते हैं, जब लास्ट में ई आए, ठीक है, ई की मात्रा आए, जैसे आपका दृष्टि ई की मात्रा आ रहा है ना, तो वहां पे कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे आए कोई शब्द तो उसमें हम लोग नहीं करेंगे, उसको सीखते हैं आगे एग्जाम्पल से। तब तक इसको समझने का प्रयास करेंगे कि हम लोग इसमें कैसे प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए हमको लिखना है अस्तक, ठीक है, इससे इसको ले लिए और इसको ले लिए, एक शब्द बना लिए क्या, अस्तक। तो अस्तक कैसे लिखेंगे, तो अस्त का क्या करेंगे, चाप पहले लगाएंगे स के डायरेक्शन में और क लिख देंगे। जैसे हमको लिखना था शक, तो कैसे लिखते थे, स का चाप ऊपर से इधर खींच के और क, तो शक होता था। इसी डायरेक्शन में क्या करेंगे, अस्त का चाप लगा देंगे और क लिख देंगे, तो बन गया आपका अस्तक या फिर अस्थक या फिर स ट क, तीनों इससे हम लोग पढ़ लेंगे। उसी प्रकार से हमको लिखना है अस्तज, अस्तज या अस्थज या स ट च, तो इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले इसका चाप लगाएंगे स के डायरेक्शन में और उसके बाद च लिख देंगे, ठीक है। ठीक है,
चाप लगा दिए और उसके बाद च लिख दिए तो क्या बन गया, सत का चाप लग गया और च, ठीक है, तो इसमें ऐड हो गया। उसी प्रकार से यदि ट में लगाना हो तो कैसे करेंगे हम लोग, पहले चाप लगा देंगे उसके बाद ट लिख देंगे, तो बन जाएगा आपका क्या, स त ट, या फिर अष्टक या स ट ट, तीनों हम लोग इससे पढ़ेंगे। प में लगाना हो तो क्या करेंगे, बस स के जैसा इसको क्या करेंगे, चाप लगाएंगे और खींच देंगे, ठीक है। तो ये भी हो गया आपका स त प या स थ प या स ट प। म में लगाना हो तो आपको पता है म वाले में जिधर घूमे उधरे घुमाना रहता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, चाप करके और म लिख देंगे, तो ये बन जाएगा आपका अस्तम या अस्थम या अष्टम, तीनों आपका बन गया, ठीक है। त में प्रयोग करना हो तो कैसे करेंगे, तो जिधर घूमे उधरे घुमाते हैं, ठीक है। तो ऐसे चाप निकाल के ऐसे त लिख देंगे, तो बन जाएगा आपका अस्तक या अस्थत या स त त, तीनों आपका बन जाएगा। आइए मित्रों, अब हम लोग देखेंगे कि क में कैसे अस्त और अष्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हमको लिखना है क स ट कष्ट, ठीक है। कष्ट यदि हमको लिखना है तो सबसे पहले क लिख देंगे और स किधर से लगता है, एंटी क्लॉकवाइज, इस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में चाप लगा देंगे, तो बन जाएगा क स ट कष्ट, ठीक है। उसी प्रकार से आप इसको कष्ट पढ़ सकते हैं, कष्ट पढ़ सकते हैं, कष्ट पढ़ सकते हैं। अब हमको लिखना है च स त चस्त या चष्ट, तो कैसे लिखेंगे, च कैसे लिखते हैं हम लोग, ऐसे, और स का आंकड़ा कैसे लगाते हैं, इस डायरेक्शन में, तो इसी डायरेक्शन में चाप एक लगा देंगे तो बन जाएगा आपका चष्ट या चस्त। मतलब कि तीनों आप ऐड करके पढ़ सकते हैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग कहाँ क्या। जैसे ट में लगाना है तो टस्ट, तो ट लिखेंगे और जैसे स का आंकड़ा लगता था वैसे लगा देंगे तो बन गया टस्ट। प में लगाना है तो प लिखेंगे और जैसे स का आंकड़ा लगता था तो हो गया आपका पस्त या पस्त या पष्ट, ठीक है। म में लगाना हो तो आपको पता है वक्राकार वाले व्यंजन में जिधर घूमे उधरे घुमा देना है, तो म स त मस्त, तो मस्त कैसे बन जाएगा, म लिखेंगे और इसी में चाप लगा देंगे, ठीक है। म लिखेंगे और इसमें चाप लगा देंगे तो बन जाएगा मस्त। त में लगाना हो तो कैसे लगाएंगे, तस्त, जैसे हमको तस्ट लिखना है, ठीक है, तो लिखेंगे त और फिर इसमें चाप लगा देंगे तो बन जाएगा तस्ट। उसी प्रकार से कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, पवर्ग के सारे व्यंजन में हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। और उसी प्रकार से यदि फर्स्ट में आए उसके बाद कोई व्यंजन आता है तो इस प्रकार से हम लोग इसका प्रयोग करेंगे, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, पवर्ग, अयर, वृत्ताकार वाले व्यंजन में, ठीक है। इसमें एक कंडीशन भी है, आगे हम लोग जब एग्जांपल सोल्व करेंगे तो देखेंगे। कंडीशन ए है कि जो इसमें जब लास्ट में आता है ए अष्ट का चाप तो इसका प्रयोग कर देते हैं, लेकिन यदि इसमें कोई मात्रा लगी रहती है, ठीक है, जैसे कि आपका जस्ता, यहाँ सत लगा है ना, सत, लेकिन त में क्या है, आ की मात्रा है, तो यहाँ इसका चाप कैसे प्रयोग करेंगे, ठीक है, तो चाप यहाँ नहीं लगेगा। यदि ई की मात्रा है तब इसका चाप हम लोग प्रयोग करते हैं। आइए सीखते हैं एग्जाम्पल से कि कैसे हम लोग अस्त या अष्ट का चाप का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ये कहाँ है आपका, स्टार्टिंग में, तो न कैसे लिखते हैं हम लोग, न में सा कैसे लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं ना, तो फिर इसी को ऐसे कर देना है, पहले चाप लगाएंगे उसके बाद न लिख देंगे तो बन जाएगा अस्तन, ठीक है। अस्त का चाप लगा और न तो बन गया अस्तन। मस्त लिखना है तो म पहले आया तो म लिख दिए और फिर इसमें चाप लगा दिया अस्त का तो बन गया म, अस्त का चाप मस्त। स्तूप, तो क्या करेंगे, अस्त पहले आया बाद में प आया है, ठीक है, तो अस्त का पहले चाप लगाएंगे फिर प लिख देंगे तो बन गया अस्त, अस्त प बन गया। लेकिन त में क्या है, ऊ की मात्रा है, ऊ की मात्रा है, तो यदि यहाँ स में यदि ऊ की मात्रा आती है तो आगे वाले व्यंजन के बाहरी भाग पर हम लगाते हैं। तो सेम उसी प्रकार से इसमें भी क्या करेंगे, आगे वाले व्यंजन के बाहरी भाग पर ऊ की मात्रा, सॉरी ई की मात्रा लग गई, ऊ की मात्रा लगा देंगे तो बन गया स्तूप, ठीक है। स्थान लिखना है तो अस्त पहले चाप लगाएंगे उसके बाद न लिख देंगे,
ठीक है, अस्त का चाप लगाए उसके बाद न लिख दिए। लेकिन अस्त में क्या है, आ की मात्रा है, आ की मात्रा है, तो पहले स्थान पर लगेगी। आगे वाले व्यंजन के आगे वाला व्यंजन कौन है, ये है, इसी को पहले स्थान पर लगा देंगे तो बन जाएगा स्थान। अस्तल लिखना है तो अस्त का चाप लगाए और ल लिख दिए तो बन गया अस्तल। ठीक है, पहले आया तो पहले चाप लगाए उसके बाद ल लिखें। ठीक है, स्थिर लिखना है तो क्या करेंगे, अस्त का पहले चाप लगाएंगे उसके बाद र लिखेंगे, क्योंकि अस्त पहले आया है और इसमें क्या है, ई की मात्रा है, तो आगे वाले व्यंजन के बाहरी भाग पर लगा देंगे तो बन गया स्थिर। रुष्ट लिखना है। ठीक है, तो सर्ट कहाँ है, बाद में आया है। सर्ट आपको पता है, सर्ट का क्या होता है, चाप होता है, तो र लिखे और फिर सर्ट लगा दिए। ठीक है, र में क्या है, ऊ की मात्रा है, र में है ऊ की मात्रा, तो यहां लगा देंगे तो बन गया रू और सर्ट, रुष्ट। ठीक है, कष्ट लिखना है, कैसे लिखेंगे, क लिखे और सर्ट लगा दिए तो बन गया कष्ट। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग अस्त, अस्त और अष्ट का चाप का प्रयोग करेंगे। अब आइए और एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमको लिखना है दृष्टि, तो द में क्या कहिए, र का प्रयोग कर लिए, र आंकड़े का, तो द्रि हो गया, इसमें अष्ट का चाप लगा दिए तो दृष्ट हो गया, और थोड़ा सा निकाल देंगे ई, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे ई की मात्रा। ठीक है, ई की मात्रा, तो बन गया आपका दृष्टि। बस्ती लिखना है तो ब लिखे, फिर अस्त का क्या किए, चाप लगा दिए तो बस्त हो गया, अब थोड़ा सा निकाल दिए तो क्या बन गया, बस्ती। ई थोड़ा सा जो निकलता है यह ई की मात्रा है। ठीक है, जस्ता लिखना है तो इसमें तो ई की मात्रा है नहीं, जब ई की मात्रा रहे तबे हम लोग निकाल के अस्त का चाप भी प्रयोग कर पाएंगे। या फिर कोई मात्रा न लगा रहे, जैसे कष्ट लिखना है, लास्ट में आ रहा है, कोई मात्रा नहीं लगा है, कोई दिक्कत नहीं है, खटाक से प्रयोग होगा। लेकिन यदि ई की मात्रा है तब भी प्रयोग कर लेंगे। दूसरी मात्रा आती है आ की, तब इसका प्रयोग कैसे करेंगे, नहीं करेंगे, वहां पे हम लोग पूरा पूरा लिखेंगे। कैसे, तो ज लिखे, फिर इसमें स लिखे और त लिखे, और त में क्या करेंगे, आ की मात्रा लगा दी तो बन गया ज स ता, जस्ता। सस्ती। ठीक है, तो अस्त आया है, स त, ठीक है, इसमें प्रयोग करेंगे, लास्ट में आया तो पहले स लिख देंगे और फिर इसमें अस्त का चाप लगा दिया, अस्त का। ई की मात्रा ये, त में क्या है, ई की मात्रा थोड़ा सा निकाल देंगे तो बन गया सस्ती। मस्ती। ठीक है, तो म पहले लिख देंगे, फिर अस्त का चाप लगाएंगे, ई आया है तो थोड़ा सा निकाल देंगे तो बन गया ई की मात्रा लग गई। ठीक है, हो गया आपका म, अस्त का चाप तो मस्त, ई की मात्रा तो मस्ती। ठीक है, रास्ता। अब आ की मात्रा आ गया तो इसमें कैसे लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, पूरा पूरा लिखेंगे, र लिखे और फिर स लिखे और फिर त लिखे, और त में क्या किया, आ की मात्रा लगा दी तो बन गया रास्ता। लेकिन र में क्या है, आ की मात्रा, तो आ की मात्रा लगा दी तो बन गया रा, स और त में आ की मात्रा, रास्ता। वास्ता लिखना है तो ती तो है नहीं, ता है, तो कैसे करेंगे, तो लिखेंगे ब, फिर स और फिर त, तो ब हो गया, स हो गया, त हो गया, त में क्या करेंगे, आ की मात्रा लगा दिए तो बन गया बस्ता। ठीक है, आशा करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गए होंगे। आइए एक बार रिकॉल करते हैं कि कैसे इसको लगाएंगे। सबसे पहले इसमें कंडीशन है कि स का आंकड़ा जैसे प्रयोग करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, वैसे इसका प्रयोग करेंगे, और यह शुरू में लगेगा और अंत में लगेगा, बीच में आएगा तो इसका प्रयोग नहीं करेंगे, पूरा पूरा लिखेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से ऐसे शुरू में आएगा तो ऐसे लिख के, उसके बाद कोई व्यंजन आए तो उसमें ऐसे ऐड कर देंगे। यदि लास्ट में आए तो इसका ऐड कर देंगे, लेकिन यदि लास्ट में आए और इसमें कोई मात्रा आए, ठीक है, शुरू में आए अगर कोई मात्रा आए तो स का जैसे मात्रा का प्रयोग करते हैं सेम उसी प्रकार से कर देना है। यदि लास्ट में आए, इस पर कोई मात्रा आ रही है, ई की मात्रा आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि आ की मात्रा आए तो हमको प्रॉब्लम है, पूरा पूरा लिखेंगे। ठीक है, ई की मात्रा है तो लास्ट में थोड़ा सा निकालेंगे तो ई की मात्रा लग जाएगा, लेकिन यदि आ का मात्रा है तब हम इसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे और पूरा पूरा लिखने का प्रयास करेंगे। यही है आपका अस्त, अष्ट और अष्ट का चाप। ठीक है, इसको आप लोग समझ के अपने से एग्जाम्पल को बनाने का प्रयास करेंगे। अब अगले अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे आगे के चैप्टर को। थैंक यू।